दोस्तों, दहशतगर्दी ने जिस मुल्क का कर दिया हलाला है, वो मुल्क और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जहां समझ ही नहीं आता कौन जीजा है कौन साला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इन कश्मीर, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो पाकिस्तानी रिएक्शन मतलब पाकिस्तानियत। तो पाकिस्तानियत को झेलने सुनने से पहले कुछ सवाल तो बनता है ना भाई, हम हिंदुस्तानियों की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए। तो आज का सवाल यह है पाकिस्तानियों, ध्यान से सुनना, कि भाई 71 में एक बार टूट चुके, दो हिस्सों में बंट गए, अब रुक जाओ कहीं, अब और कितना बंटोगे? और ये जिहाद का फितना कितना दिन चालू रखोगे यार? कहीं तो बंद हो जाओ, अब और कितना फटोगे? थकते नहीं फटते फटते? चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना पाकिस्तानियों, जैसा एक्शन दोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। सो गेट सेट गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोहेल। और आपका नाम? खालिद भट्ट जी। क्या करते हैं सर आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम। और आपका? मेरा भी प्रॉपर्टी का काम। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, कश्मीर में मतलब कश्मीर प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया है वकला हजरात ने, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो है लैंड स्लाइडिंग को लेके और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत से काम होने वाले हैं, वो काम किए जाएं। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा ये बताया गया कि कश्मीर जन्नत की तरह है, और हम ये जो हमारे पास कश्मीर है ये तो है ही है, हम दूसरी साइड कश्मीर भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सर बात ये है कि अभी ये हुकूमत आई है, अच्छा, अभी ये है, अभी देखें ये क्या करते हैं, साल 2 साल देखें क्या करते हैं। लेकिन यही जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट आई है, पहले भी कई दफा आ चुकी है तो गवर्नमेंट। पहले देखें ना इन्होंने क्या नहीं किया कश्मीर में क्या किया? कश्मीर में क्या किया है, इन्होंने जो हाईवे बनाए हैं, इन्होंने अच्छा। जितनी सड़कें हैं जो कश्मीर की तरफ और खैबर पख्तूनख्वा और कराची और मरी की तरफ जाते हैं, आप जाके देखें, इन्होंने ही किया है, ठीक है। और किसी को मंडित नहीं किया। बिजली के बिलों में कमी आई कोई इनकी टाइम में, मतलब कश्मीर से? क्योंकि देखें बिजली कहाँ से बन के आती है सर मेरी ज्यादा? बात सुने, अभी देखें रोटी 16 रुपए की जी उन्होंने, बिल्कुल। नान 20 रुपए का किया। अच्छा, एकदम तो वो कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे ना। अभी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एकदम सब कुछ करते, जितना इन्होंने बिगाड़ा हुआ था, जितना दूसरी पार्टी ने बिगाड़ा हुआ था ना, ठीक है, तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चल रहे हैं और बेहतर हो। ठीक है। आपको क्या लगता है जो हो रहा है बेहतर हो रहा है कश्मीर में, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो कुछ हो रहा है? दहशतगर्दी का पहले भी नवाज शरीफ ने मुकाबला किया था, अच्छा, अब भी वो ही करेंगे, ठीक हो गया। और किसी का बस नहीं है। नहीं, ये खत्म क्यों नहीं होती? हम हमेशा ये कह देते हैं कि मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी का मुकाबला, हम ये क्यों नहीं कहते कि इसको खत्म करेंगे? देखिए सर, खत्म जब एजेंसी आप अपोजिशन इंडिया है, अच्छा, ये चलती रहती है हुकूमत, जब 2 मुल्कों में चलता है ना तो ये चलता है। अगर हमारा अपोजिशन इंडिया है तो उनका अपोजिशन भी तो फिर पाकिस्तान उस हिसाब से होगा। जी, जी। तो वहाँ पे तो क्यों नहीं इस तरीके से हमें कोई खबरें देखने को मिलती? क्योंकि पाकिस्तान नहीं ना ऐसी हरकतें करता। अच्छा। वो करते हैं ना, उनकी खालिक है, उनकी 10 जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। उधर देखे ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काट रहे हैं, अच्छा, जिंदा जला रहे हैं मुसलमानों को। ठीक है। यहाँ पे अभी एक मिनट यार, अगर हम अपने मुसलमानों को काट रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे पाकिस्तानी चच्चा, तुम अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने मुसलमान मुल्क के बारे में। वहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान को मामू बना रहे हैं 75 साल से, हैं? देखो, गरीब को 3 चीज़ें इंसान होने के नाते बेसिक्स बनती ही है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए हमारे यहाँ राशन फ्री है, कपड़े खरीदने के लिए आप बिजनेस करो, आपको लोन मिलेगा, वो भी गारंटी, अपनी गारंटी पे। आपको मकान फ्री है। पाकिस्तानी चच्चा, पाकिस्तानियों, हमारे यहाँ सड़कें मुसलमान नहीं होती, हमारे यहाँ की बिजली मुसलमान नहीं होती, हमारे यहाँ इंटरनेट, गैस, ये जो बेसिक नीड्स हैं उनका रिलीजन, मजहब नहीं होता। तुम्हारे यहाँ होता होगा, होता है, होगा क्या है? हमारे यहाँ ये इंसानों की ज़रूरतें हैं, इंसान की तरह सोच के समझ के दिया जाता है। बाकी रह गया, अब देखो भैया, हमारे यहाँ कानून बराबर है, इंसाफ बराबर है, बात सीधी सी है और बराबर है। समझ रहे हो? काट तो तुम खुद अपना रहे हो यार 75 साल से,
खुद का काट रहे हो। जिंदा हो पर जैसे तैसे, गधे बेच के चांद पे जा रहे हो। चलो बधाई हो। बात मुसलमान मुसलमान की करते रहते हो यार। एक बात बताओ, पाकिस्तान में कौन सा मुसलमान मुसलमान को मार रहा है? मतलब वहां तो कोई काफिर है नहीं ना, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मस्जिदें कोई बगल में जाके कौन फट रहा है? मुसलमान ही। चलो मान लिया कि हाँ काफिर पैसा दे देता होगा, साजिशें कर देता होगा, पर फट तो मुसलमान ही रहा ना भाई। तुम्हारे बारे में तो एक शायरी भी चिपकाता चलूं। ये जब मुसलमान मुसलमान की बातें ज्यादा सुनता हूं ना, तभी आता है ख्याल में कि एक ही गली के 72 फिरके, सारे मर गए आपस में लड़के। ये है मुसलमानों की कहानी। 16 रुपए की रोटी पाकिस्तान का मुसलमान खरीद के खा रहा है, बट जुल्म इंडिया के मुसलमान पे हो रहा है यार। उफ। सुनो पाकिस्तानी चच्चू, अपने भी बारे में सोचो थोड़ा। एज ए नेशन, मुल्क के तौर पे अपने भी बारे में सोचो थोड़ा। कितने दिन और दूसरे की गुलामी करोगे? तुम्हें समझ नहीं आता पाकिस्तानियों? इस दहशतगर्दी ने तुम्हें कहीं का ना छोड़ा आज के डेट में। पर तैनू की फर्क पहन रहा है भाई। दहशतगर्दी तो मर्द मुजाहिद करते हैं ना भाई। लगे रहो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल की खबर है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वो आपको शायद आपने सुना भी होगा, वो बाकायदा तौर पे रो रहे थे कि हमारी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा है, जबरदस्ती मजहब चेंज किया जा रहा है। ये तो हमारे असेंबली में खड़े होके वो कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आपने सुना है वैसे कि नहीं? नहीं सुना नहीं, झूठ बोल रहे हैं। सुना नहीं है, ये झूठ है। कराची में चले मेरे साथ, अच्छा, देखे हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, करतारपुर में चले। ऐसे तो अगर मैं कहूँ आप कभी दिल्ली गए हैं कि वहाँ पे मतलब एक सवाल है ना नीचे, मैं जब मेरा हम ये एक दोस्त वीडियो गया भी अच्छा कुछ साल पहले, वो गए, उनके पीछे उन्होंने सीआईडी लगा दी। ठीक है, वो उनके पीछे सीआईडी लगा दी उन्होंने, इंडिया वालों ने। वो ऐसे करते हैं। नहीं उन्हें मारा, उन्हें क्या कहा? उनको कहा कि आप हमारा ना साथ दें, उनको बलगलाने की कोशिश की, डराने की भी कोशिश की। ठीक है, मगर वो अल्लाह की रहमत थी, वो गए गवर्नमेंट के थ्रू थी, गवर्नमेंट के थ्रू वापस अच्छा, आ गए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में सब बेहतर हो रहा है, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं इनकी अपनी ओपिनियन है, आपको लगता है कि सब बेहतर हो रहा है? बेहतर होगा इंशाअल्लाह, मजीद आगे बेहतर होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी मेरी बात सुने, जो भी कश्मीर के बारे में है ना, हाँ हाँ अभी आपको पता है कि 2-2.5 महीने हो गए हैं इस गवर्नमेंट को आए। जी बिल्कुल। तो 2-2.5 महीने तो ये पॉलिसियाँ जो एकदम तो नाफिज नहीं होती इसके नहीं लिए सर 2-2.5 महीने आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी 1.5 साल इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर उससे पहले गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में बहुत फर्क है। अच्छा निगरान में हाँ, फर्क वो एक निगरान गवर्नमेंट थी, वो तो अपने कोई भी ऐसा कानून पास करने की मजाज नहीं थी। अच्छा, अब कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके ये आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ करेगी? इंशाल्लाह हम बहुत दूसरा बेहतरीन। कश्मीर भी लेंगे। हाँ? इंशाल्लाह दूसरा कश्मीर भी ये लेंगे। तो 75 साल से हम सुन अब रहे हैं। लेंगे। अब ऐसा क्या हो गया अब कि आप ले जैसे सकते? नौजवान जवान हो गए, ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें रियल हिस्ट्री का भी साथ साथ पता चल रहा है ना कि भाई रियल हिस्ट्री क्या है, जो 75-76 साल से हमें बताया गया, वो सारी चीजें सिर्फ कागजों में, या मतलब हमें जज्बा बताया गया, प्रैक्टिकली हमें वो। ये है ना, ऐसे ही है। अच्छा, ये आप देखें जाके, जहाँ मुजाहिद लड़ रहे हैं कश्मीर में, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? कश्मीरियों के लिए लड़ रहे ठीक है। हैं। वो मेरे आपके लिए नहीं लड़ रहे, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। इतनी इतनी खूबसूरत शादी हो रही है, किन के लिए हो रही है? उनके लिए हो रही है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। ठीक है। नहीं कश्मीर तेरे प्यार में पाकिस्तान गया भाड़ में, कश्मीर तेरे फड्डे में पाकिस्तान गया खड्डे में। और यार ये कश्मीर के लिए मर्द मुजाहिद ही क्यों मरते हैं, ये बात समझ में नहीं आती आज तक हम हिंदुस्तानियों को। ये मर्द मुजाहिद यही क्यों मरेंगे पाकिस्तानियों कश्मीर के लिए? कभी अब अपनी अल्लाह की आर्मी से नहीं पूछते? वो नल्ली बैठ के क्या करेगी बेकार बैठ के? उसे भी तो काम पे लगाओ ना भाई। पाल रहे हो एक, मतलब एक आर्मी को तुम पाल रहे हो 75 साल से, कम बड़ी बात नहीं है। अपना पेट काट काट के 16 रुपए का नान और 20 रुपए की 16 रुपए का नान और 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान,
अल्लाह की आर्मी से तो पूछो कि वो भी जाए। 5 साल हो गए कश्मीर को गए हुए। की होया तेनू बाबा। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है मर्द मुजाहिद पालना। कॉस्ट इफेक्टिव कुत्ते हैं ये मुजाहिद। और मजे की बात यह है यार कि इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके एक तो मुजाहिद बना दिया और दूसरे सस्ते में, और दूसरा उसके पहले लगा दिया मर्द मुजाहिद। जाओ मर्दानगी से एकदम सूली पे चढ़ जाओ सीधे। क्या बेवकूफ़ बनाते हो यार, मुल्ले बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, बाप रे बाप। 2 नस्लें बेकार चली गई यार तुम लोगों की यार। और तुम लोगों को फिर भी सामने वाले की नस्ल मैंने आने वाली नस्ल से उम्मीद है कि वो कुछ करेगी, वो कश्मीर आज़ाद करवाएगी। पूरा ना हुआ एक भी मंसूबा। पाकिस्तानियों, तुम्हें कश्मीर का इश्क ले डूबा। और यार एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें अगर गुल्लक दे भी दिया गया तो तुम उस गुल्लक में करोगे क्या? गुल्लक का करोगे क्या? उसमें पैसे वैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तो भरोगे क्या उसमें? और कश्मीर पाकिस्तानियों, तुम्हें अगर खुदा ना खास्ता समझ लो मिल भी गया तो उसका करोगे क्या? खुद का घर तो चलता नहीं है, मेहमान नवाजी कहाँ से करोगे यार? आईएमएफ के टुकड़ों पे पलने वालों, तुम्हारा नाम अजीब सा मतलब पड़ गया है यार कसम से। इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान। ओहो हो, तुम्हें कश्मीर चाहिए? अपनी आर्मी से कहो ना, ले आके। 5 साल हो गए, कश्मीर हमारी शहरग है, बिना शहरग के जी रहे हो 5 साल से। कश्मीर चाहिए। तुम भीख पे पलने वाले डिमांड नहीं रखते, समझे? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें बिजली की कीमतें, जो पाकिस्तान हमारे साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के पर यूनिट 40-50 के राउंड अबाउट है, आटे की कीमत 150 के राउंड अबाउट है। दूसरी साइड पे कीमतें जरा कम है, जरा नहीं काफी कम है। तो फिर हाँ। आप डॉलर से हिसाब लगाए ना, अच्छा तो हमारे मुल्क में फिर भी महंगाई कम है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इंडिया में डॉलर 80 रुपए के राउंड अबाउट है, 80 रुपए 86 रुपए के राउंड अबाउट है, हमारे यहाँ पे 300-280 के राउंड अबाउट है। उनकी भी तो वहाँ पे आटा 20 रुपए है, 25 रुपए है। करेंसी का आप उनकी हिसाब लगाएं, करेंसी 3.5 गुना है उनकी, मतलब तो हम फिर तो कहाँ चलेगी बात? 3.5 गुना से भी बात 20 रुपए किलो अगर आटा हो या 25 रुपए किलो आटा हो। 80 रुपए किलो बढ़ गया। हाँ 80 रुपए किलो बढ़ गया। है। हमारे यहाँ 120 रुपए। हाँ 120 ठीक है ना, 130। एक 80 रुपए बढ़ गया ना। ठीक है। अभी 40 रुपए जो हुकूमत पहली कर गई है, उन्होंने अब कम किया ना। 16 रुपए की रोटी होगी या 20 रुपए की रोटी। अच्छा, अभी आटे की जैसे बात कर रहे हैं, अभी किसानों ने भी प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया मान लिया। अच्छा, उनकी जो डिमांड्स मान ली गई है। क्या लगता खाद में उन्होंने कहा था कमी की जाए पैसों की। ठीक है, जबरदस्त। टूल के जो बिल है वो कम किए किए जाए, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। ठीक है। अभी आपको आस्ता लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ बहुत जाए? अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे यही करेगी? करेगी इंशाल्लाह, यही करेगी। आप अंकल सर क्या कहते मेरी हैं? बात सुने कि जो बात आप कर रहे हैं ना रेट्स के बारे में, हाँ हाँ इतनी जल्दी पॉलिसियां 2 महीने में तो आप इसका कोई भी रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। सर, मैं इधर ही तो थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ ना। आप कहते हैं 2 माह, मैं कहता हूँ 2 माह ना देखें। नवाज शरीफ साहब ये या अगर बात करें या नून लीग की अगर बात करें पहले, आज से अगर 7 साल पीछे चले जाए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, जी तो उस वक्त आपको पता नहीं है कि रेट क्या था, घी का रेट क्या था, ठीक है। डॉलर का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था। ये तो उसकी गवर्नमेंट जब गई है और दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त में भी ये रेट आपको है, और उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आई है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है। तो टाइम देने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। हम तो चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है चाहे जैसे भी है, लेकिन 5 साल अपना कम से कम पूरे करे। लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर, कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर सके? जी कोई भी ऐसा नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना, आप बेहतरी की उम्मीद रखें। ये देखिए ना, अभी बिलाल यासीन है, हाँ हमने अपनी आंखों से देखते हैं, वो हर जगह पे जाता है खुद, ठीक है। हर होटल पे जा रहा है खुद। मरियम बीबी है, वो खुद गई सर्वे करने के लिए। हाँ बिल्कुल, यही होता है ना भाईजान। फोटो भी सामने वीडियोस आ रही थी कि नहीं, वो वैसे सोलर भी पे- वीडियो के अलावा भी वो खुद जा रहे हैं। ठीक है। हमने वहाँ पे मीडिया वाले नहीं देखे। बिलाल यासीन वहाँ हल्के का है, हर मतलब काम मेहनत वो कर रही है, गवर्नमेंट इंशाल्लाह, मेहनत कर रही है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, जो पब्लिक की ओपिनियन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों इस मुल्क का। इस मुल्क के नसीब में कुछ होना लिखा ही नहीं है। बुरा लगता है जब पड़ोसी इतना बदनसीब हो, सच में। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि हाँ इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने शुरू में ही कहा था आप लोगों को, पाकिस्तानियत, टिपिकल पाकिस्तानियत। और यही एक कारण है, वो कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर दोनों नहीं बदलते जल्दी। जल्दी क्या, पाकिस्तानियों के तो ताउम्र नहीं बदलते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं बदलना। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि हाँ इनका कुछ नहीं हो सकता, आप खुद सुनिए। बंदे ने कहा रोटी 16 रुपए की है, पाकिस्तान में 20 रुपए की नान है। फिर भी कितनी बेशर्मी से कह रहा है कि महंगाई घट रही है। बताओ, पहले महंगाई करके फिर उसे घटा रहे हैं और फिर उसमें क्रेडिट ले रहे हैं भाई, ये देखो देखो हमने ये कर दिया। ये तो मतलब मैं कभी कभी सही कहता हूं, तुगलक की फेंकी हुई औलाद है वो यार। फिर कहता है आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। कहाँ, पाकिस्तान में। एक तो ये यार इंशाअल्लाह जब भी कहते हो ना, अल-तकैया के बारे में तो सुन रखा होगा तुमने दोस्तों। आप अगर आपको नहीं पता तो बताता चलो। अल-तकैया उसे कहते हैं जो अल्लाह के नाम पे ही, अल्लाह का नाम रख के और कस्में, झूठी कस्में जब खानी होती हैं तो ये अल-तकैया करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। और बेहतरी आएगी कब आएगी, 75 साल तो निकल गए यार। चलो 10 गुना ज़्यादा टाइम दे दिया, 750 साल में तो हो जाना चाहिए तरक्की कुछ है। फिर कहता है दहशतगर्दी का नवाज शरीफ मुकाबला करता है। एक तो यार समझ में नहीं आता है, ये अपने नाम के आगे तुम लोग खुद ही शरीफ लगा लेते हो। कोई कहे या ना कहे, नाम के मतलब टाइटल ही शरीफ रख लो चाहे हो या ना हो। इतना मुकाबला करने वाला था नवाज शरीफ, तो फिर एक हुंकार भरी क्या नाम है, हाफिज सईद, वो तुम्हारा जियादी मौलाना, उसने थोड़ा सा हड़काया और इधर आर्मी ने कहा कि भैया ये करप्ट है, भाग लिए भाई साहब नवाज शरीफ। इतने शरीफ थे, क्या कहते हो, मुहब्बे वतन, लंदन भाग गया। पर वो क्या अपोज करेगा आर्मी का या कोई तरक्की लाएगा भाई, वो तो आर्मी का प्रोडक्ट है, तुम्हें भी पता है। हालांकि जो भी यहाँ पाकिस्तान में जो भी लीडर हुआ है वो बाई प्रोडक्ट ऑफ आर्मी ही है। और ये दुनिया के लिए एक क्या कहें, एक मॉडल है। खैर, कहता है दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन इंडिया से है। मर्द मुजाहिद भी तो भेजने हैं ना भाई। यार कसम से यार, ये पाकिस्तानियों के पता नहीं क्या किस लेवल के जाहिल हो यार। जिस अपना पेट काट काट के जिस बजट लगता है ना एक आर्मी रखने के लिए भाई, तो ये सारा बजट किस काम का? जब जिहादी सस्ते में जिहादी ही पालने थे तो वो काम मौलाना ही कर लेते, जो कि दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। उसके मैनेजमेंट चलाती है क्या तुम्हारी आर्मी? आर्मी से कभी नहीं पूछोगे कि भाई तू भी तो कुछ कर ले। फिर बंदा कहता है इंडिया में मुसलमानों को काट रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। अबे लाहौरी कुएं के मेंढक, पाकिस्तानी चच्चा। हालांकि सारे ही सारे कुएं के मेंढक हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान, स्पेशली लाहौर के। भाई साहब, आपको पता भी नहीं होगा कि इंडिया की माइनॉरिटी कितनी सक्सेसफुल है। एक क्या कहते हैं उसे, नज़ीर सारी दुनिया के लिए इंडिया का मुसलमान है। कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम या अबुल कलाम, दोनों ही, अब्दुल हमीद। तुम्हें इंडिया के ऐसे मुसलमानों के बारे में सोचने को मन नहीं करता ना वगैरह। खैर,
पाकिस्तान में काफिरों पे जुल्म नहीं होता, हिंदू खुश है पाकिस्तान में। यार इतना बड़ा मजाक अपने अलकायदे आजम के साथ ना करो। बंदे ने दो नज़रिया बनाया ताकि दो कौम बना से अलग मुल्क बना सके, एक मुनाफिकों का अलग अपने लिए। तुम एंड ऑफ द डे कहोगे कि हिंदू पाकिस्तान में हिंदू खुश है, तो फिर पाकिस्तान बनाने का मतलब भी खुश है, समझे? फिर कहता है इंशाअल्लाह दूसरा कश्मीर भी लेंगे, नई नस्ल की फसल आ गई है, वो आज़ाद करवाएगी कश्मीर। हमारे मुजाहिद लड़ रहे हैं, खूबसूरत शहादतें हो रही हैं कश्मीर के लिए। यार कश्मीर ने तुमसे वो कीमत वसूला है जो तुम्हारे औकात के बाहर है। और जाहिर सी बात है, जब आटे के लाइनों में खड़ा हो पाकिस्तानी, तो उसे ये बात तो समझ में नहीं है कि ये उसी कश्मीर का नतीजा है। आज भीख का कटोरा लेके घूम रहा है पाकिस्तानी, ये कश्मीर की वजह से। मैंने कहा ना शुरू में, कश्मीर तेरे प्यार में पाकिस्तान गया भाड़ में, कश्मीर तेरे फड्डे में पाकिस्तान गया खड्डे में। मुल्क टूटा, आटा महंगा, तरक्की कर रही है दूर से खड़े खड़े टाटा बाय बाय, बट कश्मीर चाहिए भाई। फिर कहता है पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा, बेहतरी की उम्मीद रखें। भाई साहब पाकिस्तानियों, उम्मीद बेचारी बूढ़ी उम्मीद की जो आंखें हैं वो थक के बूढ़ी हो चुकी हैं। तरक्की दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, तरक्की का कहीं अता पता नहीं है। तैनों तो कलमा पढ़ा है भाई, 5 वक्त का नमाज, जिंदगी में एक बार कलमा पढ़ लिया और दिन में 5 वक्त का नमाज, 4 बीवियां और 72 हुरे। बाकी अल्लाह अल्लाह सा क्या, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लगे रहो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम बदकिस्मत मुल्क हो। और ये बात मैं बहुत हार्श लगेगी जो भी पाकिस्तानी सुनेगा, लेकिन ये रियलिटी है भाई। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी बना था, पाकिस्तान बना था, गोरों ने बनाया था अपने फायदे के लिए। और वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। मजे लूटे पाकिस्तान आर्मी ने, आवाम गई खड्डे में, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? पाकिस्तानी आर्मी को उससे क्या कि पाकिस्तान की आवाम खाए या ना खाए, बस। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी को एक चीज़ हरदम अलर्ट रहती है पाकिस्तान में कि भैया कहीं पब्लिक जो है वो अक्लमंद ना हो जाए। जिसने मुल्क को किया कर रखा है बर्बाद, उसी का है जिंदाबाद। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि तुम जिस गटर में पड़े हो वहीं पड़े रहो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करता हूं, बाय।